welcome to VLearn. This is session 6 of business mathematics. So today we are going to discuss about the statistics part of mathematics, that is business mathematics. So under this category we are going to discuss about the various forms of data. So first of all we are going to discuss about the ungrouped data. हम discuss करेंगे ungrouped data क्या होता है. We are going to discuss some numericals related to this. Then what is grouped data. After that at last we are going to discuss about the mean, median and mode for ungrouped data and for grouped data. Ungrouped data के लिए और grouped data के लिए we are going to discuss mean, median and mode operations. So first of all here is an introduction to statistics. Basically we use statistics such as the mean, median and mode to obtain information about a population from our sample set of observed values. तो बेसिकली हम ये जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, मीन, मीडियन, मोड है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं. बेसिकली वी यूज़ इट टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा. कोई भी हमारे पास कलेक्टेड डेटा है, इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन है, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई डेटा कोई रिजल्ट एनालाइज करना है, वी हैव टू शो सम प्रोग्रेस, देन वी कैन ईजिली परफॉर्म सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ these statistics. So basically it is categorized into certain categories, certain you can say groups. The first one here is ungrouped data. डेटा को हम यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनग्रुप्ड डेटा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनग्रुप्ड डेटा. So ungrouped, when we talk about the ungrouped data, जब हम ungrouped data की बात करते हैं, then if we write down the numbers as they appear, the processing of them is likely to be cumbersome. So this is known as ungrouped or raw data. जब किसी भी डेटा को हम जैसे वो हमें मिला है वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर अरेंजमेंट इज नॉट देयर, देन सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, जिसका कोई ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स उसका हमने कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं किया है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया है, जैसा हमें डेटा मिला है वैसा ही हमने उसको रखा और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो इस टाइप का जो डेटा होता है वो अनग्रुप्ड डेटा होता है. बेसिकली जो हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है, इन पे जो हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, इन पे जो हम एनालिसिस करते हैं, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास अरेंज्ड डेटा नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सिमिलरली हेयर इज ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, बेसिकली अ स्लाइटली मोर कन्वीनियंट मेथड ऑफ टेबुलेटिंग अ कलेक्शन ऑफ डेटा वुड बी टू अरेंज देम इन रैंक ऑर्डर. मतलब कोई भी अगर आपके पास डेटा है उसको आप प्रॉपरली अरेंज करते हो, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस डिफाइन करते हो, उसे मैनेज करते हो, देन दिस टाइप ऑफ टेक्निक कम्स अंडर ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा में हम क्या करते हैं, एक जितना भी हमारे पास डेटा है, द डेटा विच वी हैव, वी अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द रैंक, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी. अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो हम यहाँ पर डेटा को अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते हैं, शो करते हैं. यहाँ पर डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो मेकिंग इट ईजियर टू सी हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपीयर्स. ये बेसिकली हम टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हेल्प से हम ये ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास किसी कलेक्शन ऑफ डेटा में कोई पर्टिकुलर इनपुट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है या कितनी बार उसका अकरेंस हुआ है. सो वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट दिस. सो दिस इज नोन एज रैंक्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप्ड डेटा को हम रैंक्ड डेटा भी बोलते हैं, बिकॉज हेयर we are classifying the inputs, we are classifying the data on the basis of their ranks, on the basis of their proper sequence. Now comes the mean. Basically when we talk about a mean की जब हम बात करते हैं, जनरली नॉर्मल लैंग्वेज हम इसे यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन्स. दैट मीन्स द मीन और एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज इज द सम ऑफ ऑल ऑफ द डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज. मतलब मीन को हम जनरली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, नॉर्मल टर्म में बात करें तो हम एवरेज बोलते हैं. जनरली वी यूज द टर्म कॉल्ड एवरेज. सो एवरेज क्या होता है, बेसिकली इट हैज़ अ फॉर्मूला कॉल्ड, एज यू कैन सी हियर, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज. मतलब जितनी भी हमारे पास इनपुट वैल्यूज हैं, डेटा वैल्यूज हैं, उनको हम ऐड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिवाइड दोज रिजल्ट, द सम ऑफ दोज रिजल्ट बाय द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज. मतलब जितनी भी टोटल नंबर हैं हमारे पास इनपुट वैल्यूज, डेटा वैल्यूज, उससे हम
सम को डिवाइड करेंगे. सो दिस इज हाउ वी गेट द मीन. सिंबॉलिकली, सिंबल के फॉर्म में अगर हम मीन को रिप्रेजेंट करें, देन वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग मैनर. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी डिनोट मीन विद द हेल्प ऑफ अ बार साइन. एक्स बार डिनोट्स द मीन. जो मीन है उसको हम एक्स बार के थ्रू डिनोट करते हैं. सिग्मा, हेयर दिस सिंबल मीन्स इज प्रोनाउंस्ड एज सिग्मा. सिग्मा बेसिकली डिनोट्स द सम ऑफ टर्म्स. सिग्मा क्या डिनोट करता है हमारा, हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज की सिग्मा. सो सिग्मा क्या यहाँ पर डिनोट करता है, सिग्मा डिनोट्स द सम ऑफ terms. So sigma x means different terms which arises in a data. These are going to be added and then after that the sum is going to be divided by the n. That means the number of terms, the number of values in a series. Now here this x bar, read as x bar, is the mean of the set of x values. That means यहाँ पे जो x bar हमने read किया है, we are going to call this a mean. सिग्मा एक्स इज द सम ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज. जितनी भी हमारे पास वैल्यूज थी, डेटा वैल्यूज हैं, उनका सम हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एक्स. सिमिलरली एन इज द नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज. एन क्या है हमारे पास, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो उनका नंबर. नाउ हेयर इज अ नॉर्मल एग्जांपल रिलेटेड टू द मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. मीन अगर हमें कैलकुलेट करना है फॉर अनग्रुप्ड डेटा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. द मार्क्स ऑफ, हेयर इज द first question here is the marks of seven students in a mathematics test with a maximum possible mark of 20 are given below. 15, 13, 18, 16, 14, 17 and 12. So find the mean of this set of data values. After that अब हमें इसके लिए मीन कैलकुलेट करना है. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है. So the data which is not arranged properly, which is not arranged in a proper sequence, such type of data is called as ungrouped data. इस टाइप के हम डेटा को ungrouped data बोलते हैं. So we are going to solve this. So here is the solution. We have used the formula called mean equals to sum of all data values divided by the number of data values. Sum of all data values means यहाँ पर जितनी भी वैल्यू थी हमारे पास 15, 13, 18, 16, 14, 17 and 12. So we are going to sum up these values, we are going to add up these values. So here is the addition operation related to these values. Now after performing the addition, we are going to divide this sum by the total number of data values. As you can count here, it contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That means 7 terms are there. That's why we have divided by 7. So the sum is 105 and when we divide this sum by 7 we will get 15. So this is the output, this is the result of this question. Now let's solve this question numerically. इसको हम अब सॉल्व करके देखते हैं how to solve this such type of questions. Suppose हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास different input values थी, like we have 15, 13, 18, 16, 14, 17 and 12. So these are the values we have. So अब हमें इनका मीन कैलकुलेट करना है. सपोज वी हैव टू फाइंड द मीन. सो हमें मीन कैलकुलेट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड अप दीज वैल्यूज. सम करना होगा हमें इनका. सो 15 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 17 प्लस 12. After performing the addition on these input values, we are going to divide by the number of inputs. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. We have total 7 input values, so divided by 7. Now when we are going to add these values, the sum will be equals to 105. Now 105 will be divided by 7, so it will be 15. So this is how we get the mean. So this is the mean of the above question. So this is the normal technique which we are going to use to solve such questions. Now let's take another example for the mean. अब मीन के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. नाउ दिस एग्जांपल इज फॉर ग्रुप्ड डेटा. अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस an example for the grouped data. That means where data is properly arranged.
So here is an example. Given the following frequency distribution of first year students of a particular college. एक पर्टिकुलर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनका एक डेटा है हमारे पास अवेलेबल. सो दे हैव एज like 13, 14, 15, 16 and 17. Similarly, there are number of students like we have 2 students of 13 age, then 14 years of 5 students, then similarly 15 years of 13 students, and 16 years 7 students, and 3 students of 17 years. Now we are going to solve this. First of all, we have write the age. First column represents the age, then the second is number of students, that means the frequency, and then their product, that is fx. F is the frequency. Frequency means the total number of times a particular the total number of elements are there within that particular range. So यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं 13 एज के हमारे पास 2 स्टूडेंट्स थे. So 13 into 2 is 26. Similarly 14 into 5 is 70. 15 into 13 is 195. Similarly 16 into 7 is 112, and 17 into 3 is 51. So after performing this, we are going to perform the total of these, that is, as you can see here, number of students, that is sigma f equals to 30. Number of students means यहाँ पर जो ये numbers हमें given हैं, इसको हम f से represent करते हैं. f means frequency, that means the number of times a particular values have come. So sigma f equals to 30, and similarly sigma fx equal to 454. जब हमने इन टर्म्स को ऐड किया, सम किया, तो उसका हमें सम क्या मिला, 454. नाउ अर्थमेटिक मीन के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स मीन्स सम ऑफ ऑल the products which we got after multiplying the frequency with the input values. Similarly the sum of all the frequencies, that is sigma f. Now here it is 454 divided by 30, that is 15.13. अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को. Now first of all, suppose we have some input values, like we have age of some students. So here is age is 13, 14, 15, 16 and 17. Similarly number of students कितने हैं, number of students are 2, 5, 13, 7 and 3. Now age, we will draw 3 columns, age, number of students, and at last there is fx, that means frequency into the number of students. So age is 13, then 14, 15, 16 and 17. Then the number of students are 2, 5, 13, 7 and 3. So we'll get 26. After this multiplication, 13 into 2 is 26, 14 into 5 is 70. Similarly 13 into 15 is 195, then 112, and 17 into 3 is 51. Now we are going to add these values, that is sigma fx equals to 454. जब हम इनको सम करेंगे then we'll get 454. Similarly sigma f equals to 30. इनको जब हमने ऐड किया we'll get 30. Now we are going to use the formula to calculate the mean. अब mean calculate करने के लिए हम formula use करेंगे. So we are going to use x bar, that is mean, equals to sigma fx divided by sigma f. So we'll get 454 divided by 30, that is 15.13. So this is how we are going to solve such problems for grouped data. Grouped data के लिए हम इस तरीके से problems को solve कर सकते हैं. Now we are going to discuss some other aspects of business mathematics. Now comes the median. Basically the median of a set of data values is the middle value of the data set when it has been arranged in ascending order, that is from the smallest value to the highest value. Median क्या होता है, median में data values की जो middle value है वो value होती है
So we'll get this value only when we arrange the data in the ascending order. किसी भी डेटा को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ascending order में अरेंज करते हैं, and after that the value which comes between the series is called the median. Now here is a normal example of this types of questions. Now here there are marks of 9 students in a geography test that had a maximum possible marks of 50 are given below: 47, 35, 37, 32, 38, 39, 36, 34 and 35. So this is the data. Find the median of this set of data values. अब इनके लिए हमें median calculate करना है. So first of all we have to arrange the data values in order from the lowest value to the highest value. सबसे पहले हमने values को arrange किया in the ascending order. So 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 47. This is the proper arrangement. इस arrangement को ये proper arrange किया हमने, ascending order में arrange किया. After arranging the data, here you can see there are total number of, how many number of terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So fifth term is going to be the middle term here. 1, 2, 3, 4 and 5. So fifth term को हम यहाँ पर लेंगे. तो fifth term की हमारे पास value क्या है? We have fifth value. Here the fifth value is, you can see 36. So we'll get median equals to 36. Similarly अगर हमारे पास suppose even number of terms होती हैं तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम यह आती है कि हम middle term किसको लेंगे. So in such cases we have a technique. Here there is an example to represent this technique. Find the median of the following data set: 12, 18, 16, 21, 10, 13, 17 and 19. तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीडियन. इस डेटा की हेल्प से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we have even number of terms. Now for this first of all we will arrange the data in the ascending order. हमने ascending order में arrange किया. Now we have here 8 terms. So 8 terms का हमने कैलकुलेट करना है. अगर मीडियन निकालना है, मिडिल टर्म निकालनी है, देन फोर्थ प्लस fifth value divided by 2. Then we have fourth, the data of the fourth value is 16 and similarly the data of the fifth value is 17. So when we are going to divide this, we will get 33 divided by 2, that is 16.5. So 16.5 is the median of this series. Now at last here is mode. That means how we are going to perform the mode operation. What is mode? So the mode of a set of data values is the values that occurs most often. Means अगर कोई भी हमारे पास एक सीरीज है, उसमें कोई भी डेटा वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, दैट डेटा वैल्यू is known as the mode. So find the mode of the following data set. Here is a example: 48, 44, 48, 45, 42, 49 and 48. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास 48 है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है. सो दिस इज द मोड. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल मोड का हम लेते हैं. लाइक सपोज हमारे पास सपोज एक सीरीज है लाइक 5, 8, 10, 5, 3 and 2. सो दिस इज द सीरीज है. अगर हमें इसमें से मोड कैलकुलेट करना है तो हम ये चेक करेंगे कौन सी टर्म यहाँ पर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है. सो हेयर यू कैन सी 5 इज रिपीटेड 2 times, 8 is 1 time, 10 is 1 time, similarly 3 is 1 and 2 is 1 time. Now यहाँ पर 5 का रिपीटिशन सबसे मैक्सिमम टाइम हुआ है, that is 2 times. So we can say that here 5 is the mode. So mode को कैलकुलेट करने का सिंपल टेक्निक कि जो भी टर्म मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है उसको हम डायरेक्टली मोड लिख सकते हैं. So the output is the term which is going to repeat it the maximum number of times is going to be the mode for a particular series. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. First of all, the first question is find the mean of 45, 6, 34, 67 and 68. So यहाँ पर आप सम मीन यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको. Then find the median of 5, 6, 34, 67, 68 and 73. Similarly at the last question is find the mode of 5, 6, 6, 67, 68 and 73. So using the formulas which we have discussed right now, you can solve these problems. So this is the end of today's session.
Thank you.